हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है कि फ्रांसीसी क्रांति के 4 प्रमुख कारण। ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी आपका जो है पाठ है इतिहास का पहला चैप्टर जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है फ्रांसीसी क्रांति। और उसमें भी क्या है, उसके 4 प्रमुख परिणाम या सॉरी 4 प्रमुख कारण कह सकते हो। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के 4 प्रमुख कारण जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इस चीज को आपको दिखा देता हूं कि ये आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो पहले उस चीज को आप जान लीजिए कि आखिर ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है। उसके आगे मैं इस जो है टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करूंगा। जो भी मैंने लिख करके यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि किस तरीके से सवाल आया, आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपको जब पता रहेगा तो याद करने में उतना ही मजा आता है कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद करके जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में आने की जो है प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या बिना इन सवालों के बोर्ड एग्जाम में पेपर का जो है इन्वेंशन नहीं होता। ठीक, तो उस तरीके से पहला सवाल क्या है, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए 2024 2024 2024 2023 यानी 2024 में 3 सेटों में आया, 2023 में एक सेट में आया। आप समझ सकते हो कितना इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। उसके बाद इस सवाल ने तो हद ही कर दी, इसको अभी के अभी याद कर लो। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर आप आकलित कर सकते हो कि यह सवाल मेरे मित्रों कितनी बार पूछा गया है। इस सवाल की इंपॉर्टेंस क्या है, 2024 2020 2023 2022 2022 यानी इतनी बार पूछा गया है। इस सवाल को छोड़ करके नहीं जाना है। तो मैंने पहले ही यहाँ पर बता दिया 1789। ठीक है, शायद 5 मई, ठीक 5 मई 1789 ईस्वी। उसके बाद तीसरा मतलब इस तरीके से सवाल पूछा गया है। सवाल वही है लेकिन तरीके देखिए किस तरीके से बोर्ड एग्जाम ने मतलब बदल बदल करके पूछा है एक दो शब्द। तो 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो आप जानते हो तानाशाही या राजतंत्र का शासन था। ठीक है, और निरंकुशवाद। और उसके बाद जो है फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? 2022 में इस तरीके से सवाल आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पांचवें तरीके से क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखे हैं। तो फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड कितने सवाल आए हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मुझे बताने के मतलब बोल करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हेलो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आप खुद ही देख लो, मुझे कुछ यहाँ पर कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इस क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हो। ठीक है, तो उसके आगे बढ़ते हैं, छठे सवाल पर आते हैं। तो छठा सवाल जो है, अभी मैंने बताया फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम। तो ये अगर जैसे 2 नंबर का सवाल आ गया, लघु उत्तरीय प्रश्न का सवाल आ गया तो यहाँ पर 2 परिणाम पूछ लेगा। अगर दीर्घ उत्तरीय में आए तो 4 परिणाम। आप समझ सकते हो कि 2 परिणाम 4 परिणाम, तो ओवरऑल मैक्सिमम 4 परिणाम तक पूछेंगे। तो मैंने 4 परिणाम के लिए बता दिया है, और अगर 1-2 चाहिए तो मैं उसको भी अगले वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर 7वां क्या है, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप किसकी स्थापना हुई? तो ये सवाल भी कितनी बार पूछा गया है आप देख सकते हो। थोड़ा डिफरेंट सवाल है, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति की सवाल है। तो इसमें बस यही सवाल एक भिन्न है, बाकी के 6 सवाल समझ सकते हो एज इट इज उसी बेसिस पर थोड़ा सा अदल बदल करके आए हैं। 1 नंबर में कोई पूछा है, कोई 4 नंबर में, कोई 6 नंबर में, आप समझ सकते हो। तो बिना किसी देरी के अब सवाल का जो है आपने जान लिया इंपॉर्टेंस क्या है, अब उसके जो है सोल्यूशन पर बात करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन पर बिना किसी देरी के पुनः से आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है एक सेकंड थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, उसके आगे तब मैं बढ़ता हूँ पढ़ाने के लिए। तो सामाजिक कारण, तो पहला कारण मैंने यहाँ पर लिखा। देखिए पॉइंट वाइज जब आप करके लिखोगे, हेडिंग बना करके लिखोगे तो एग्जामिनर के ऊपर अलग सा इंप्रेशन पड़ता है, जिससे आपके अंक कटने की संभावनाएं बिल्कुल 0% हो जाती हैं, और आपके जो है अधिक से अधिक अंक गेन होने की संभावना बढ़ जाती है, और एग्जाम में टॉप करने की भी संभावना भी बढ़ती चली जाती है। तो इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए ओवरऑल आपका। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सामाजिक कारण, तृतीय वर्ग भारी करो भोजन की कमी और शोषण से पीड़ित था। ठीक है, तो तृतीय वर्ग। ठीक है, उसके बाद क्या है, सामाजिक कारण यही था। उसके बाद फ्रांसीसी समाज में जन्म के आधार पर विशेषाधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है आपको दूसरा सेंटेंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कुलीन एवं पादरी वर्ग के लोगों को सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, कुलीन एवं पादरी वर्ग के लोगों को सभी प्रकार के जो है अधिकार प्रदान किए गए थे। उसके बाद अभी के अभी याद कर लो। ठीक है, बहुत 3-5 नहीं करना, 5 से 10 मिनट की वीडियो है, 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा दे करके याद कर लो 2-3 बार। ठीक, उसके बाद कुलीन एवं पादरी यहाँ पर हो गया प्रदान किए गए थे, जबकि
किसान, मजदूर और व्यापारियों के पास किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं था। ठीक है, तो जो मजदूर थे, व्यापारी थे, तृतीय वर्ग थे, उनके पास किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं था। ठीक है, तो यानी जो अच्छे कुलीन वर्ग के लोग थे उनको क्या था, जो है विशेषाधिकार था, बहुत सारे अधिकार थे, लेकिन बाकी के जो वर्ग थे उनको विशेषाधिकार नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद पहला के बाद दूसरा पॉइंट आप इस तरीके से हेडिंग डाल करके लिखेंगे, राजनीतिक कारण। पहला सामाजिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, जिसमें आप लिखेंगे राजा लुई 16 XVI यानी 16। ठीक है, पूर्ण सत्ता रखते थे और जनता की राय को दरकिनार कर शासन करते थे मेरे भाई। इस तरीके से आप लिख देंगे नेक्स्ट सेंटेंस। उसके बाद आप अ, राजनीतिक कारण में एक और पॉइंट बना करके आप लिख सकते हो, कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त था जबकि आम जनता पर भारी कर का बोझ डाला गया था। ठीक है, उसके बाद भारी कर का बोझ या भारी कर बोझ वही एक ही चीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आर्थिक कारण। फ्रांस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण भारी कर्ज में डूब गया था। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आप लिख दोगे आर्थिक कारण में कि जो है किस कारण से जो स्वतंत्रता संग्राम था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, उसमें इन्होंने भाग लिया, इस कारण से जो है मतलब भाग नहीं लिए, शामिल हुए। ठीक है, तो उस कारण भारी कर्ज में डूब गए। ठीक है, अगर कोई भी देश जब युद्ध करता है तो समझ लीजिए बहुत साल पीछे चला जाता है। युद्ध जितने मतलब युद्ध से फायदा ही नहीं होता। ठीक है, आप तो देश साफ करके आगे तो बढ़ जाओगे, उस क्षेत्र पर कब्जा तो कर लोगे, लेकिन जो आपके देश में जो है समस्याएं उत्पन्न होंगी उससे आप बहुत ही मतलब पीछे चले जाओगे, आपके देश जो है बहुत ही पीछे चला जाएगा। ठीक, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, यहाँ पर लगातार कई वर्षों तक खराब फसलों के कारण खाद्य पदार्थों की कमी और महंगाई बढ़ गई थी। ठीक है, लगातार कई वर्ष जो है खराब फसल हुए, इस कारण से जो है महंगाई बढ़ गई। उसके बाद तात्कालिक कारण क्या हुआ, 1789 में कर बढ़ाने का प्रस्ताव, ए पॉइंट करके आपने का पॉइंट लिख करके लिख दिया। फिर स्टेट जनरल की बैठक में स्टेट के आधार पर मतदान। ठीक है, ये तात्कालिक कारण हो गया। तो इस तरीके से मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए। पहला यहाँ पर मैंने बताया सामाजिक कारण, दूसरा फिर राजनीतिक कारण, फिर तीसरा आर्थिक कारण और चौथा तात्कालिक कारण। तो ओवरऑल यहाँ पर 4 पॉइंट हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, बाकी के क्वेश्चंस का आप जवाब किस तरीके से देंगे वो चीज मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी में हुई। ठीक है, इस तरीके से कब हुई, 5 मई 1789 में। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मतलब जो है की पॉइंट्स जो कि आपको याद करने चाहिए वहां पर यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, या इन सेंटेंसेस को आप अपने जो है लॉन्ग क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब जो स्टूडेंट जो है थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाएगा वो क्या करेगा, उनको पता है कि 1789 ईस्वी में हुआ था, एक सेंटेंस में बढ़ा देता हूँ, पेज में जो है अब जो 1-1.5 पन्ने में था वो 2 पन्ने तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 1789 में फ्रांस असीमित राजतंत्र था। ठीक है, फ्रांस में कैसा राजतंत्र था, असीमित राजतंत्र। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिक। तो 2 दार्शनिक कौन थे फ्रांसीसी क्रांति के, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। ठीक, उसके बाद 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई मेरे मित्रों, गणतंत्र की स्थापना हुई। तो ओवरऑल जो मैंने यहाँ पर 7 क्वेश्चंस आपको दिखाए थे केवल और केवल 1.5 पेज में यहाँ पर फिनिश हो गए। और इन जो है 1.5 पेजेस को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से 6 अंक मिनिमम तो पक्के ही हैं आपके। ऐसे तरीके के मैं बहुत सारे सवाल को ला रहा हूँ, अगर आप ओवरऑल 20 से 25 सवाल भी या 20 से 25 वीडियोज को इस तरीके से देख लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से 70 पूर्णांक होता है, 30 तो वो प्रैक्टिकल होता है, उसको जाने दो। 70 में से 50 के बो केवल इन्हीं 20 यानी 5-5 10-10 मिनट की 20 वीडियोस आप देख लेते हो वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने जो है तैयारी को एकदम सुचारू रूप से जारी रखिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक स्कोर करिए, मेरी यही आपके साथ शुभकामनाएं हैं। और फिर मिलेंगे अच्छे या इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।